तो देखो बच्चों, अभी तक हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्लास 12। ठीक है, जिसमें हम क्या सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करने का। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा तो रिवाइज नहीं करा रहा, वो तो आपने पिछली क्लास में समझ लिया होगा अच्छे से, काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर बहुत नॉर्मल है, बहुत इजीली भी बताया जा सकता है कॉमन सेंस से। बाकी हम उसका पूरा सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से, और जब मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे तो डिफरेंशिएशन से वो भी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा कि मैंने रुपए दिए 100 रुपये दिए, 100 नहीं, मैंने दिए 120 रुपये, चलो 100 ही लो, हटाओ। मैंने 100 रुपये दिए इन दोनों को, प्रिंस और विवेक को। ठीक है, कितने? 100, 100। मैंने कहा कि कोई बांट लो आपस में, जितने बांटना चाहो उतने बांट लो, आपस में रख लो जितने भी रखना चाहो। तो ये कितने रुपए कितने रुपए बांटे 100 में से, जिससे भी कि जो इनके पास जो रुपए हैं उनकी जब गुणा की जाए, प्रोडक्ट किया जाए तो सबसे ज़्यादा आए। कितने कितने? हाँ, कितने हैं? 50-50। जब ये 50-50 बांटेंगे, 50 + 50, तभी हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा 2500। कितना आएगा प्रोडक्ट? 2500। अगर मान लो कुछ और सोचें, प्रिंस सोचे कि मैं तो 60 रख ले रहा हूँ, इसको 40 दे दे रहा हूँ, ऐसे क्या पता चलेगा 60 और 40। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा गुणा करके? कम आया ना, और कम कर लो। ये प्रिंस का है, मैं तो 70 रख ले रहा हूँ, इसको 30 दे दे रहा हूँ, इसको चूतिया बना दूंगा, तो कितना आएगा ये? 2100, और कम हो गया। ठीक है, इसने कहा एक काम कर ले रहा हूँ, पूरे 100 रख ले रहा हूँ, इसको कुछ नहीं दे रहा, तो गुणा करके कितना आएगा? 0। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे जितना आप बराबर रखोगे दोनों को, उतना ही प्रोडक्ट कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा। बस इसी सवाल को हमें करना है डिफरेंशिएशन से सॉल्व। ठीक है, डिफरेंशिएशन से इस चीज़ को कैसे करके दिखाएंगे, वो क्वेश्चन नंबर 13 में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से ही कराऊंगा, मतलब 100 वाला तो नहीं ले रहा। हाँ, 12 आंसर आ जाएगा, 12 12 144। प्रोडक्ट पूछ रहा है ना मैक्सिमम कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो ये कह रहा है कि दो नंबर्स हैं। ठीक है, एक्स नंबर्स बताए हैं कि नहीं बताए? एक्स प्लस वाई बोला है, वो लेट करने पड़ेंगे अगले क्वेश्चंस में। एक्स वाई बोला है तो यहाँ पे लेट करना पड़ेंगे। लेट 2 नंबर्स आर, रेखा काय को बोली होगी, एक्स एंड वाई। ठीक है, दो नंबर क्या है? एक्स और वाई है। तो हमें ये दे रखा है एक्स प्लस वाई, कितना दे रखा है? 24। और इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम रखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम, इनको ब्रेक करना है एक्स और वाई को, और प्रोडक्ट मैक्सिमम रखना है। प्रोडक्ट मतलब पी लिख लिया मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब पी लिख लिया। अब पी को हमें मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है दोनों के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मतलब पी के बराबर रख लिया मैंने, तो मतलब पी को मैक्सिमाइज करना है, पी को ग्रेटेस्ट लेके आना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने से पहले अभी यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक ही वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे? वाई को लिख सकता हूँ मैं 24 - एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं? ऊपर से देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से मैं एक्स वाई को, एक्स को उधर ले जाऊँ तो 24 - एक्स लिख सकता हूँ। तो p इक्वल टू कितना आ गया? 24x - एक्स स्क्वायर। सही बात है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p, सॉरी x। ठीक है, तो dp/dx क्या आ जाएगा? 24 - 2x। फिर क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 रख देते हैं, पुट dp/dx = 0। तो 24 - 2x = 0, x = 12 आएगा। सही बात है कि नहीं? 12 आएगा भाई, 2x इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 12 आ जाएगा। 2x बराबर आ गया 12। अब हमें ये नहीं पता कि x बराबर 12 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? कोविड टेस्ट, कोविशील्ड। हाँ, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। dp/dx कितना था? dp/dx था हमारा, कहाँ है? 24x - एक्स स्क्वायर, यही तो था। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, d²p लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है, दिख रहा है ये, लेकिन कहाँ है? ये है 24 - 2x। डिफरेंशिएट करूँगा तो d²p
अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव 24 का 0 -2 आएगा केवल, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया, इसका मतलब x इक्व टू नेगेटिव का मतलब बिकॉज डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा है -2, तो मैं कह सकता हूँ देयर फोर एक्स इक्व टू 12 क्या है, क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये। अगर x इक्व टू 12 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो x, जब x 12 है तो y कितना होगा, 12 ही होगा। व्हेन x इक्व टू 12 देन y इक्व टू 12, जब x 12 है तो y भी 12 होगा। तो x और y की वैल्यू तो मिल गई, x और y की वैल्यू 12 12 के लिए ये मैक्सिमम देगा। और p मैक्स कितना होगा, मैक्स ऑफ p कितना होगा, x गुणा y, x इंटू y, ठीक है, कितना आएगा 144। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। पी मैक्स भी पूछा जो कि 144 हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा इस सवाल में, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फट से इसको नोट कर लो और अगला सवाल देखते हैं हम फिर। 14 जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें खुद से ही उसने दे दिया x प्लस वाई कितना दे दिया 60। अब वो मैक्सिमाइज करवा रहा है x, किसको किसको मैक्सिमाइज करवा रहा है, एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई की पावर 2 3, इसको मैक्सिमाइज करा रहा है। तो इसको मैं पी लेट कर लूंगा, प्रोडक्ट ही है कहीं ना कहीं ये भी, ठीक है। पी लेट कर लिया मैंने, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ये कंडीशन दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या करूंगा, एक्स या वाई की वैल्यू डालूंगा, ऊपर से किसकी डालूं, एक्स की या वाई की, जो छोटी पावर में होगा उसकी वैल्यू डाली जाएगी। x की पावर 1 है तो x की वैल्यू डलेगी, ध्यान रखना है इस बात को, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो p इक्वल टू ये क्या है, सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन। x की वैल्यू ऊपर से डाल दी कितनी, y उधर जाएगा 60 माइनस वाई, y की पावर 3, ठीक है। y की अंदर गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा, पावर 3 y की पावर 4, सही बात है, ठीक है। y की पावर 3 किस में, y की पावर 3 की y में, y की पावर 4, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, y है ना इधर, तो dp ओवर dy कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा 3 180, y की पावर 2 माइनस 4 आगे आ जाएगा, y की पावर 3, सही बात है। पुट, क्या पुट, dp ओवर dy इक्व टू 0, तो कितना है 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्व टू 0, कॉमन आ रहा है क्या, 4y स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 45, यहाँ से बचा 1y इक्व टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू मिली, एक तो y स्क्वायर 0 हो सकता है तो y 0 हो सकता है, और एक ये 45 माइनस y 0 हो सकता है। इस केस में y इक्व टू कितना हो जाएगा 45, y इक्व टू 45, समझ रहे हो, y इक्व टू 0 हो सकता है या y इक्व टू 45 हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है ये। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आए, y इक्व टू 0 का तो कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है, ये इसी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। टेस्ट कर लो चाहो तो आप, टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है ना, यहाँ इसको इक्वेशन 3 कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख दो यहाँ पर, dp ओवर dy कितना है 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो कितना आएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। 2 आगे आ जाएगा 360y, 3 आगे आ जाएगा 12y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, वैल्यू रखनी पड़ेगी 45, तभी चेक करेंगे ना नेगेटिव पॉजिटिव, रखोगे वैल्यू दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास तरीका है, क्या तरीका है, कॉमन ले लो, क्या 12 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ से 30 और यहाँ से y, सही बात है कि नहीं। अब रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, यहाँ पे रख दो y इक्व टू कितना 45। जब आप रखोगे y इक्व टू 45
तो 12 गुणा 45 गुणा 30 माइनस 45 माइनस 15, बस सारे गुणा में वो माइनस आ रहा है, एक नेगेटिव आएगा। ये कैसा है? ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो y इक्वल टू 45 क्या है? क्या है ये? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर इफ y इक्वल टू 45 देन x इक्वल टू क्या होगा? 15, क्योंकि मेरे भाई दोनों को जोड़ के 60 है, तो y इक्वल टू 45 x इक्वल टू 15। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो गया। इसमें यही पूछा है x और y की किन वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा, बाकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो x की जगह 15, y की जगह 45 लगाओगे, 45 की पावर 3 करोगे, गुणा करोगे, आंसर आएगा। लेकिन पूछा ही नहीं है p की मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, ये पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, x y की किन वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 45 के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? 100%। अगला क्वेश्चन कर सकते हो आप। हाँ, हो जाएगा, सेम ऐसा ही है। कितना टाइम दे दूं करने के लिए आपको? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम दे दूं आपको? कितने मिनिमम? नहीं 15 एक्स स्क्वायर होगा, y की पावर 5 होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता, मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं, एक्स और वाई की किन वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा, ऐसा ही कुछ है सवाल। लेकिन वहां पर पावर इसकी 2 है, इसकी 5 है, ठीक है। तो उस सवाल को मैं दे रहा हूं आपको 5 मिनट, ज़्यादा है 4 मिनट। 4 मिनट में करके दिखा दो फटाफट, इसको नोट करने के बाद। बच्चों आपने क्वेश्चन तो किया होगा, लेकिन क्या हो कि मैं अगर आपको ऐसा कुछ बता दूं कि 10 सेकंड में आप आंसर कर दो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो जैसे जब वहां पर क्या था, जब ये इक्वल थे, यहाँ पर x गुणा वाई था, तो हमने कहा था अगर यहाँ x इंटू वाई होता तो 30 आंसर हो जाता कि नहीं। अब लेकिन ऐसा नहीं, अब इस बार आंसर आया 45 और 15। कैसे पता करेंगे क्या आंसर आएगा? ध्यान से समझेंगे इस बात को भी, ठीक है। तो इस वाले में भी हम शॉर्ट में कर सकते थे, आंसर पता कर सकते थे, और हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। MCQ क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, क्या करना है। यहां पर एक x है, 3 y है, समझ रहे हो। P इक्वल टू क्या है? एक x और 3 y। बोलो हाँ। जब यहाँ x इंटू वाई था तो हमने 60 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था। अब यहाँ पर क्योंकि 4 चीजें हैं तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करो। चार चीजें, एक x और 3 y, तो 60 को 4 पार्ट में ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा? 15। तो x की वैल्यू हो गई 15, क्योंकि 3 y है तो तीनों y के अकॉर्डिंग एक y की वैल्यू हो गई 45। यही आंसर है, समझे नहीं समझे? x की वैल्यू 15, एक पार्ट की वैल्यू 15 आ गई, तो 4 है, 1 2 3 4, 60 को 4 से भाग दो, कितना आएगा? 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 हो गई, क्योंकि ये 3 बार है, तो y की वैल्यू हो गई 45। समझे नहीं समझे? अब अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप बता सकते हो फट से। कैसे? मैं बताता हूँ आपसे। नहीं 10, x की 10 आएगी। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे कि x प्लस वाई कितना दे रखा है, बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई कितना दे रखा है? हाँ 45, 35। वो हमसे मैक्सिमाइज करा रहा है एक्स स्क्वायर और y की पावर 5 को। कितने पार्ट हैं ये? 2 बार x है और 5 बार y है, सही बात है, हाँ या ना? ठीक है। 7 पार्ट में ब्रेक कर दो 35 को। 35 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? 5। x क्योंकि 2 बार है इसलिए x की वैल्यू 5 की 2 में 10, y 5 बार है इसलिए 5 की मल्टीप्लाई करो 5 में, y इक्वल टू 25। आंसर आ गया एक ही झटके में। समझे नहीं समझे आप? हाँ, पेपर में नहीं कर सकते, MCQ में आए तो कर सकते हो, वो तो टिक लगाना होगा ना उसको। तो केवल समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ या ना? एक क्वेश्चन बना के ऐसे ही पूछ लूँ मैं आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन इसका पूरा मेथड तो कर लिया ना आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं आई? करके देखना, आप कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप एक मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको बताओ। a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है
ये दे रखा है आपको 42, आपको मैक्सिमाइज करना है x की पावर 2 y की पावर 4, अरे सॉरी ए बी a की पावर 2 और b की पावर 4, इसको मैक्सिमाइज करना है। कितना आएगी p की मैक्सिमम, a और b की किन वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा? a की वैल्यू 14 और b की वैल्यू 28, सही बात है। हमने कर लिया। कैसे? 42 था, 42 को आपने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया? 42 को आपने 6 पार्ट में ब्रेक किया, क्योंकि दो ए हैं 4 बी हैं, तो 6 हो गई है, 6 से डिवाइड किया 7, तो एक पार्ट आया 7 का, ठीक है। तो एक पार्ट आया 7 का, 2 पार्ट इसको दे दो 7 में से 14 और 4 इसको दे दो बी को, कितने? 28। तो ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 28, 14 और 28 42 आ जाएगा। समझे नहीं समझे आप? क्लियर है सवाल? तो ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं इस सवाल को हम, हाँ या ना? ठीक है ना? पूरा ये वाला जो सवाल था इसको पूरा कर लेना आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। तो बच्चों अगला जो सवाल है वो सीधा सीधा ही है, उसमें मुझे नहीं लग रहा बताने से कोई फायदा है, मतलब हिंट दे दे रहा हूँ। 2 नंबर से उनका जो समय 16वां, 2 नंबर से उनका जो समय वो 16 है, ठीक है। उनके क्यूब्स का सम मिनिमाइज करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको क्या करना है? मिनिमाइज। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्स प्लस वाई 16 है, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें मिनिमाइज करना है। इसको क्या ले लूँ मैं? क्या लेट कर लूँ? एस लेट कर लूँ। एस एस क्यों? सम है ना इन दोनों का, ठीक है, हाँ, योगफल, ठीक है। तो अब इसको कर लोगे आप कैसे? पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्स से वाई की वैल्यू उठा के रख दो, दोनों की पावर 3 है, उठा के रखने के बाद सॉल्व कर लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? अच्छा, अगर हम वैल्यू ना पुट करना चाहें तो कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर हम एक्स वाई की वैल्यू ना पुट करना चाहें ऊपर से तो भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, एक्स या वाई के में, ठीक है। कर ही लेना, पहले आप कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर लेना, उसके बाद करना, ठीक है। समझ आ गया सवाल? करके दिखाना पड़ेगा, आप लोग करोगे? ट्राई करो इसको फटाफट। हाँ, 2 मिनट तो नहीं लगेंगी, ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का देख लो। पहले तो आपको ऊपर से उठा के वैल्यू लगानी पड़ेगी। एक्स का क्यूब, वाई की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस एक्स का क्यूब। अब मैं फॉर्मूला नहीं खोलूँगा, वैसे तो खोलूँगा तो एक्स क्यूब कट जाएगा, लेकिन और ज़्यादा लेंथी सही होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एस ओवर डी एक्स ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, 16 माइनस एक्स की पावर 2, -1 और आएगा। बिल्कुल सही बात है शौर्य प्रताप सिंह की, क्योंकि 16 माइनस एक्स का होगा तो 16 का 0, एक्स का -1। अब हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, पुट डी एस ओवर डी एक्स। अब तो कर लोगे ना भाई, 3x स्क्वायर 3 16 माइनस, अब तो पेन मार्कर भी कह रहा है कि यार रहने दो, आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, ये उधर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। x की वैल्यू मेरे हिसाब से आनी चाहिए, ये इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 8 जब यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, तो 8 आ गया। यहाँ पर रखना चाहो तो रख दो, मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी। 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 3 512, ठीक है। 512 500 बजा 1024 आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है? एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है इसकी? नहीं, एक्स वाई की वैल्यू नहीं, हाँ एक्स वाई पूछा है, 8 और 8 हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए ना? आसान सवाल है। अगला सवाल पढ़ो फटाफट, 17वां। बच्चों देखो, जो अगला जो क्वेश्चन है 17 वाला, क्या क्वेश्चन है? जैसे एक शीट है ऐसी, ठीक है, मैंने पेपर ले लिया, उसमें शीट दे रखी है। तो एक शीट है, हमें क्या कोने पर से 4 हमें स्क्वायर्स काटने हैं। स्क्वायर बोले हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वैसे ये भी ऑलरेडी भी एक स्क्वायर है, और इसके 4 कोनों पर से हमें क्या 4 स्क्वायर काटने हैं, और फिर उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बना देना है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। स्क्वायर कैसे कटेंगे भाई? कुछ इस तरीके से रहेंगे,
यहाँ से सपोज यूँ काट दिया, यहाँ से मान लो यूँ उड़ा दिया, ये मैंने काट दिए अभी, मतलब मार्क किया है, अब मैं इनको काट दूंगा। ठीक है, तो काट के मैं दिखाता हूँ आपको, काट देता हूँ पहले इनको। तो जो देखो मैंने ये चार कोने काट दिए, स्क्वायर काट दिए चारों तरफ से। अब मैं अगर इसको यूं करके फोल्ड कर दूं, क्या बन गया? ये बॉक्स बन गया ना, दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? हल्का बहुत है, ठीक है ना? बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई? यूं करके कुछ भी रख लो इसमें, क्या रखोगे? ठीक है ना भाई, ये बॉक्स बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी मैंने साइड काटी, ये कितनी हो पूरी लेंथ की, ये कितनी हो कि जैसे बॉक्स जो बन रहा है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए। जो बॉक्स बन रहा है इसका वॉल्यूम कैसा आए? मैक्सिमम। इसमें हवा भर सकती है ना, बॉक्स तो ऊपर से खुला हुआ है लेकिन है तो बॉक्स, इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है। अगर लोहे का है तो, लोहे का ही बोला है उसने शायद, तो पानी भर सकते हैं इसमें। तो वॉल्यूम कितना हो, वॉल्यूम मतलब आयतन मैक्सिमम हो, तो कितना काटा जाए कि वॉल्यूम मैक्सिमम आए। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, अगर मैंने थोड़ा सा काटा तो फोल्ड थोड़ा सा ही होगा, छोटा सा बनेगा। अगर मैंने ज़्यादा काट दिया, अगर मैंने ज़्यादा काट दिया फिर तो ये पूरा ही यूँ करके बन जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो हमको क्या करना है कि हमको ये पता करना है कि जब ये बॉक्स है हमारे पास, मतलब टिन है, यहाँ से मैंने इसको काटा यूँ करके यूँ करके यूँ करके, अगर ये पूरा कितना है? 18 है ना पूरी? हाँ 18। अगर ये पूरी साइड 18 है, चारों 18 है, तो ये कितना होना चाहिए? इसको मैं एक्स लेट कर ले रहा हूँ। क्या लेट कर ले रहा हूँ? एक्स। आंसर पहले से ही बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आंसर आता है जो भी बड़ी वाली साइड है उसका डिवाइड बाई 3, 18 डिवाइड बाई 3 6 आंसर आएगा ये। मतलब कितना भी दे रखा हो, 24 दे रखा हो तो 24 डिवाइड बाई 3 8 आंसर आ जाता। अगर 90 दे रखा हो तो 90 डिवाइड बाई 3 30। मतलब ये वाली चीज़ कितनी होगी? ये वाली चीज़ होगी इसका 1/3। क्यों 1/3? वाई? क्योंकि एक्चुअली मैं इस साइड को 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, 3 पार्ट में तो ब्रेक कर रहा हूं, और ये मैक्सिमम वॉल्यूम जब देगा जब ये तीनों पार्ट बराबर होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये पूरा 18 है, 6 जब होगा तब ये मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो इसलिए 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 18 को। अब सोल्व कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सोल्व लिख देंगे साइड ऑफ शीट। शीट दे रखा है, क्या दे रखा है? 18 लेट स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज कट फ्रॉम कॉर्नर। क्या लिखा मैंने? ये साइड कितनी 18 दे रखी है, और जो स्क्वायर काटे उनकी साइड कितनी है? एक्स है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाना वॉल्यूम कितना होगा इस जो बनेगा, जो डब्बा जो बना बाद में उसका वॉल्यूम कितना होगा। ये इसकी लंबाई होगी, मतलब ये एक्स है ना, ये भी एक्स है, तो ये कितना बचा? 18 माइनस 2x। ऊंचाई कितनी हुई जब फोल्ड करेंगे तो? x। जब इसी चीज को यूं करके फोल्ड किया जाएगा ऊपर की तरफ, जैसे मैं बताऊं, जैसे जब ये पूरा था, जब ये पूरी लंबाई थी यूं करके, तो ये 18 थी। कितनी थी? 18। अब ये वाली कितनी बची? ये बची 18 माइनस 2x। क्यों? क्योंकि x ये है, x ये है, तो ये x माइनस हुआ पूरे 18 में से, तो ये बचा 18 माइनस 2x। तो इसकी जो लंबाई है बॉक्स की वो 18 माइनस 2x। यहाँ से भी ये पूरा 18 था, ये x गया, ये x गया, ये भी कितना बचा यहाँ से यहाँ तक? 18 माइनस 2x। इस बॉक्स की ऊंचाई कितनी हुई? ये x ही तो काटा है मैंने, ये चीज़ x है। ऊंचाई कितनी हुई इस बॉक्स की? x। समझ रहे हो ना? चारों तरफ से सब ऊंचाई, ये वाली चीज़ ऊंचाई है और ये x है एक्चुअली, तो ऊंचाई x हो गई। तो मैं चाहूँ तो बना दूँ, एक क्यूब बना देता हूँ, क्यूबॉइड कह सकते हो, जिसमें कि ये 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, और इसकी ऊंचाई कितनी है? x। समझ गए? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना आएगा? 18 माइनस x
18 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये वॉल्यूम हो गया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, कितना हो गया ये 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx आपका फर्स्ट सेकंड से करोगे तो फर्स्ट ये 2 आगे आ जाएगा, 18 माइनस 2x, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, लेकिन अभी और डिफ्रेंशिएशन बाकी रह गया फर्स्ट का, 2 आगे आ गई, पावर 1 रह गई, लेकिन 18 का 0, 2x का -2, ये हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। समझ रहे हो मेरी बात को? ये गुणा है, ये पीछे वाला x है। फिर आगे क्या होगा, ये वाला एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज। तो dv ओवर dx क्या आया हमारे पास, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 18 माइनस 2x कॉमन आ रहा है ना, 18 माइनस 2x कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा ये कितना -4x, और यहाँ से 18 एक पावर कॉमन चली गई, तो 18 माइनस 2x बचा कॉमन, क्या बचा कॉमन, 18 माइनस 2x, ठीक है, ये कितना आया 18 माइनस 6x। यहाँ से अब डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की कुछ वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा 18 माइनस 2x इक्वस टू 0, एक आएगा 18 माइनस 6x इक्वस टू 0। यहाँ से 2 को x, तो 2 को नीचे x बराबर 9, यहाँ से 6 को उधर जाएगा x बराबर 3, सही है। x बराबर 9 हो नहीं सकता, पूछो क्यों, अगर ये पूरा 18 था, 9 इधर से काट दिया, 9 इधर से काट दिया, बचेगा क्या, लंबाई चौड़ाई तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई तो खत्म हुई, ऊंचाई ऊंचाई रह जाएगी 9 9, नहीं बात समझ में आई भाई। ये पूरा 18 था, पूरा 18 था, 9 में इधर से काट दूं, 9 इधर से काट दूं, तो पूरी कट जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है। तो x 9 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। बाकी चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके पता कर सकते हो, इसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसमें मैक्सिमम मिलेगी, x बराबर 3 पे। समझ रहे हो कि नहीं? अब कह रहे हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इतना खतरनाक आया था, ये आया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था। अब क्या कर सकते हैं बताओ, सेकंड डेरिवेटिव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ये फट से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर चाहोगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, तो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है x बराबर 3 में मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। x बराबर 3 से पहले क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा, 0 पड़ेगा ना, 0 पे मैं इसकी वैल्यू चेक कर लूँ कैसी आ रही है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 अगर मैं रख दूंगा तो यहाँ से बचेगा ये 36, ये 0, यहाँ ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x आ रहा है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ x 0 रखोगे तो 18 की पावर 2 आएगा, 18 की पावर 324 पॉजिटिव आ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं भाई? यहाँ तक तो हमने 2 वैल्यू निकाल दी ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, सॉल्व करता आया, x की 2 वैल्यू आ गई, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसी चीज़ को वो पूछ रहा है कि स्क्वायर कितना काटें, ये तो पूछा सवाल में, देखना कितना काटने साइड, क्या वॉल्यूम पूछ रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। हाँ तो ये 3 आ गई, तो ये 3 आ गया। बाकी वॉल्यूम पूछा होता तो यहाँ मैं x की वैल्यू 3 लगा के मैक्सिमम वॉल्यूम भी पता कर लेता, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसमें मैक्सिमम आ रहा है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ लगा के मैक्सिमम वॉल्यूम भी पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लेकिन आंसर हमारा यही है। लेकिन हमें टेस्ट करके ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ या ना? दिखाऊँ टेस्ट करके? हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, सेकंड डेरिवेटिव तो नहीं कर रहा। 2 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, उससे पहले वाला कुछ भी ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो x बराबर 3 किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या पता करूँगा, मैं जो dv ओवर dx की वैल्यू है, x बराबर 3 से पहले x बराबर 0 पे चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। x बराबर 0 पे चेक करूँगा, इससे x बराबर 0 x बराबर 3 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है। हाँ क्या,
हाँ मैंने 6 बोला था। x की वैल्यू कितनी 3 आई है वैसे ये, तो डिवाइड बाई 6 होता होगा, जो टोटल है उसका डिवाइड बाई 6, समझ रहे हो? हाँ डिवाइड बाई 6 ही होगा। वो मैंने कहा था ना तीनों बराबर हों, तीनों बराबर का मतलब ये तीनों बराबर होने चाहिए। 6 अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा ये तीनों चीज़ बराबर आएंगी। वो तीनों जो मैंने ये कहा था, आप समझ पा रहे मेरी बात को? मैंने ये कहा था ये और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो अगर मैंने ये कहा था ये बराबर होने चाहिए, हाँ हाँ डिवाइड, मैंने क्या बोला था? डिवाइड बाई 3 सही तो है। हाँ लेकिन डिवाइड बाई 6 हो रहा है ना, 6x आ रहा है। कैलकुलेशन तो सही की हमने, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। लेकिन एक बार आंसर चेक करना, आंसर तो 3 ही आ रहा होगा इसका, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक करी नहीं है हमने। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में शॉर्ट ट्रिक कि डिवाइड बाई 3 होता है, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6 होगा। जैसे 18 है तो 18 को किससे 6 से डिवाइड करना है, 3 आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा, एक्चुअली अगर मैं इसको तीनों को बराबर कर देता तो ये 6 आता, ये 6 आता, ये 6 आता, समझ रहे हो? तो उस टाइम पर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 6 होते, 6 इंटू 6 इंटू 6 वॉल्यूम होता। लेकिन अगर मैं इनको 3 करता हूँ, इसको 3 और तो इससे 12 बचेगा, टोटल 18 है ना। उस केस में जो वॉल्यूम है 12 इंटू 12 इंटू 3 आ रहा है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम बनेगा वो 216 बनेगा, और यहाँ से कितना बन रहा है 432। तो ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है ये वाला, कि भाई डिवाइड बाई 6 होगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई, हमारा आंसर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कम और ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका सम में भी फर्क आ रहा होगा। फिर इन तीनों का सम कितना हो रहा है 18, और इन तीनों का सम कितना हो रहा है 25, सम में भी फर्क आ रहा है ना। 3 जो नंबर ले रहा हूँ इनका सम 18 है, इनका 25 है, तो सम का भी फर्क आ रहा है। मतलब मैं एक्चुअली सोच के आ रहा था, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मैं दे दूँ आपको 18, और मैं आपसे पूछूँ एक्स वाई जेड मैक्सिमम कितना होगा बताओ। इन एक्स वाई जेड को ब्रेक करना है, कुछ भी वैल्यू ब्रेक कर लो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और कितनी होगी? हाँ 216 होगी भाई। आप क्या मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए तीनों को इक्वल डिवाइड करोगे, 6 ठीक है। तो 6 जब डिवाइड करोगे 6 इंटू 6 आंसर 216 आएगा, और एक्स वाई जेड को 6 से डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इन तीनों का सम 18 है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको 12 रख रहा हूँ, इसको 3, तो इनका सम तो 25 हो गया ना, सम चेंज हो गया। मुझे लग रहा था सम कैसे भी घुमा लो सम बराबर आना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं हल्का फुल्का, हाँ या ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको 3 रख रहा हूँ और ये 12 रख रहा हूँ, तब मैक्सिमम वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है फिलहाल। आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो याद रखनी है, डिवाइड बाई 6 करना है जो भी साइड हो। अगर साइड 24 हो, तो कितने के काटोगे कॉर्नर से? हाँ 8 के। डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई 6 करना है, ठीक है। डिवाइड बाई 6 करना है तो कितना 4 के काटोगे। अगर ये 24 का होगा, अगर ये 24 की साइड है तो आप कॉर्नर से कितना काटोगे 4 के। डिवाइड बाई 6 करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, हाँ या ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो भाई, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था, ठीक है। टेस्ट रह ही गया वैसे इसका। टेस्ट क्या मैं बता रहा था मैं, 0 अगर रखेंगे तो 0 पे ये क्या वैल्यू देगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x की गुणा हो रही है। यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 गया, 18 की पावर 2 आएगा, 18 की पावर 2 मतलब 324 एक पॉजिटिव नंबर है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वेरीफाई भी हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर दिया तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके बता दिया कि हाँ भाई मैक्सिमम वैल्यू ही है इस पर, ठीक है। और वैसे हमें साफ दिख रहा है कि इस पर मैक्सिमम मिलेगी, इस पर मिनिमम। क्योंकि मैंने बताया जब x 9 ही काट दोगे यार आप, तो टोटल 18 था, 9 इधर से काटिए, 9 इधर से काटे, बचा ही क्या? बचा क्या? देखो ये 18 था, आपने 9 इधर से काटा, 9 इधर से यूं करके, और 9 इधर से काटा, 9 इधर से काटा, ये भी ले गए काट के, ये 9 का ये भी ले गए काट के आप, ठीक है। इधर से भी 9 का काट के ले गए। क्या बचा इस सीट में? कुछ नहीं बचा, चारों कोने काट के ले गए, कुछ सीट ही नहीं बची है।
समझ गए? तो इस पर तो जीरो वॉल्यूम मिलेगा, तो ये वाली मिनिमा है और ये वाला मैक्सिमा है। समझ पाएगी नहीं समझ पाए मेरी बात को? 100% दिमाग में जा रहा है कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? बाकी घर पे बैठ के सोचोगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, घर पे बैठ के जब सोचोगे इसके बारे में तभी नई नई चीज़ें अपने दिमाग में आएंगी, तभी नई नई चीज़ें आपके दिमाग में। जैसे अभी मैं यहाँ पर बता रहा था कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट एक नया दिमाग में आया कि हम यहाँ पर जब बराबर काट रहे थे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि तीनों का सम बराबर ही आएगा, सम अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 18 हो रहा था, यहाँ पर कुछ और हो रहा था, इसलिए डिवाइड बाई 6 वाला आंसर सही रहा। सोचने का सब्जेक्ट है, मैं जितना सोचोगे दो फायदे होंगे। क्या दो फायदे? हाँ, एक तो ये कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है पेपर के लिए, और दूसरा ये केवल मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बैठ के जब सोचोगे, सोचना इसी में पड़ता है, ठीक है, जब इसमें बैठ के सोचोगे नई चीज़ कुछ दिमाग में आएगी, दिमाग आपका डेवलप कर जाएगा। दिमाग डेवलप कर गया तो बाकी सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आया सवाल कि नहीं? अगर पूरा समझ में आ गया तो एक बार बोलो सीताराम।